सभी को मेरी राम राम। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं गुरुग्राम की। यहाँ के कई गांवों में आधी रात को रहस्यमयी ड्रोनों ने उड़ान भरी और इस कारण लोगों में दहशत है। जोनियावास गांव के ग्रामीणों ने इन संदिग्ध उड़ानों की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिसकर्मी भी ड्रोन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पाए। ग्रामीणों का कहना है कि ये भारी भरकम ड्रोन निचली ऊंचाई पर उड़ रहे थे और उनमें लाल व हरी रोशनी दिख रही थी। उन्हें डर है कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल निगरानी, चोरी या किसी आपराधिक गतिविधि के लिए किया जा रहा है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है। ये घटना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि गुरुग्राम एयरपोर्ट के पास होने के कारण एक नो फ्लाइंग जोन है। इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशासन से विशेष अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति के उड़ रहे ये ड्रोन न केवल स्थानीय सुरक्षा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने और रात में गश्त बढ़ाने की मांग की ताकि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। अब बात करते हैं आतंकवाद की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कैथल के लांस नायक नरेंद्र सिंधु शहीद हो गए। सोमवार को हुई इस मुठभेड़ में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन इस दौरान एक बहादुर जवान भी शहीद हो गया। नरेंद्र सिंधु के शहीद होने की खबर से उनके पैतृक गांव रोहेड़ा और पूरे कैथल जिले में शोक की लहर दौड़ गई। नरेंद्र 9 साल पहले सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। उनकी शहादत तब हुई जब उनके परिवार में उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी। परिजनों के मुताबिक उनका जम्मू कश्मीर से जल्द ही ट्रांसफर होने वाला था, जिसके बाद उनकी शादी की योजना थी और नरेंद्र करीब 3.5 महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे और इस दुख की घड़ी में पूरा देश इस वीर सपूत के परिवार के साथ खड़ा है। अगली खबर 6000 नए राशन डिपो खोलने का। हरियाणा सरकार प्रदेश ने नए राशन डिपो खोलने की तैयारी कर रही है। ये पहल उन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। इन नए डिपो में से लगभग 2000 डिपो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मंजूरी के लिए भेजा है और उम्मीद है कि इस हफ्ते इस पर मोहर लग जाएगी। राशन डिपो के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक को कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए और ये प्रक्रिया ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए समान रहेगी और आवेदक का हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी है। वर्तमान में हरियाणा में करीब 9434 राशन डिपो हैं, जिसके माध्यम से 32 लाख से अधिक परिवारों को राशन मिलता है। एक डिपो धारक को सरकार द्वारा प्रति क्विंटल राशन पर 150 रुपए कमीशन मिलता है, जिससे उनकी मासिक आय औसतन 9 से 12 हजार रुपए तक हो जाती है और ये नई पहल रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ साथ सरकारी राशन वितरण प्रणाली को और भी मजबूत करेगी। अब चलते हैं सोनीपत की तरफ। यहाँ अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर गरज उठा। जिला उपायुक्त सुशील सारवान के निर्देश पर सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण ने एक विशेष अभियान चलाकर खरखोदा के गांव जियादुनपुर में अवैध रूप से बनी 16 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। जी हां, इनमें से 10 दुकानें पूरी तरह तैयार थी, जबकि 6 दुकानों का निर्माण डीपीसी स्तर तक हो चुका था और ये कार्रवाई बिना किसी सरकारी अनुमति के बनाए गए निर्माण पर की गई है। जिला नगर योजनाकार नीलम शर्मा ने जनता से कहा कि वो अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से बचे, क्योंकि इन जगहों पर सरकार द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधा जैसे पानी, सीवरेज या बिजली नहीं दी जाती। ऐसे स्थानों पर निवेश करना आपकी मेहनत की कमाई को जोखिम में डाल सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि नियंत्रित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण करने से पहले एसएमडीए से अनुमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा अवैध निर्माण को कभी भी गिराया जा सकता है। अब बात करते हैं बीजेपी की। हरियाणा में भाजपा संगठन को और मजबूत करने के लिए पंचकुला के पंचकमल प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रभारी सतीश पुनिया और राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य है आगामी सेवा पखवाड़ा की तैयारियों पर चर्चा करना और प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से पैदा हुए हालात पर जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेना है। बैठक में सभी जिला अध्यक्षों, विधायकों, चुनाव हारे हुए प्रत्याशियों और विभिन्न मोर्चों के पदाधिकारियों को बुलाया गया। पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े को लेकर पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व्यक्तिगत रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात पर रिपोर्ट लेंगे। सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि वो अपने अपने जिलों में जमीनी स्तर पर जाकर स्थिति का जायजा ले, ताकि मंगलवार की बैठक में सही और सटीक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सके। आखिर में बात करते हैं मानसून की। हरियाणा में मानसून की सक्रियता में कमी आने के पूर्वानुमान के बावजूद कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है।
चरखी दादरी और हिसार जैसे इलाकों में तेज बारिश हुई, जबकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक 6 जिलों जिनमें पंचकुला, अंबाला और करनाल शामिल हैं, इनमें हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बारिश ने नूह जैसे जिलों में स्थिति और खराब कर दी, जहां जलभराव के बीच शव यात्रा निकालने की दुखद घटना सामने आई। वहीं सिरसा में घग्गर नदी का टूटा हुआ बांध अभी तक ठीक नहीं हो पाया, जिससे सैकड़ों एकड़ धान की फसलें पानी में डूब गई। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित लोगों के लिए मदद की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार बारिश और बाढ़ से मरने वाले 13 लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी, जबकि घायलों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गिरे हुए मकानों का सर्वे करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।